सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 9 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड को। तो लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड और अभी इन्हीं को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार भारत में लेखन और साहित्य में निरंतर और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। वैसे इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान भी मिल चुका है। और अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते होंगे तो इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। इसी साल इन्होंने एक बुक लिखी थी अपने 86th बर्थडे पे। कौन सी बुक? होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। बाकी श्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार जीता इन्होंने। हरिहरन की बात करेंगे, केरल सरकार का जेसी डैनियल पुरस्कार मिला इन्हें। और चैतन्या वेंकटेश्वरन, ये अभी एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी, तब हमने इनका नाम पढ़ा था। तो इस प्रश्न से रस्किन बॉन्ड का नाम याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज किया जाएगा। अच्छा चलो बताओ, हमारे शिपिंग मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। अच्छा, मंत्रालय का नाम बदलने की बात आती है तो आपको याद आता होगा, अभी कुछ महीने पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या किया गया था? शिक्षा मंत्रालय किया गया था। और उसके मंत्री कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक। तो वो पॉइंट भी याद रखना और ये वाला भी। बढ़ते आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किसने कैंसर जागरूकता अभियान कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन शुरू किया? तो आंसर होगा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो अभी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक कैंसर जागरूकता अभियान कैंसर सेंड्स नो नोटिफिकेशन को शुरू किया है। तो ये भारत में लोगों में रोग का जल्द पता लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष पहल है। और इस कैंसर जागरूकता अभियान के थ्रू भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस फेसबुक, इंस्टा वगैरह पे 1 मिलियन भारतीयों से जुड़ना चाहता है। मतलब इसने एक लक्ष्य बनाया है, इसका एक लक्ष्य है कि 1 मिलियन भारतीयों को जोड़ना इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। अच्छा, अभी हमने कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया था? 7 नवंबर को मनाया था, ये भी याद रखना। बाकी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस स्थापना 2008 में हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन। अच्छा देखो, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वो हम आगे देखेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर होगा असम। तो असम में एक जिला है सोनितपुर, और इसी सोनितपुर जिले में एक स्थान है जिसका नाम है तेजपुर, और यहीं की ये लीची है जिसको अभी मिला है जीआई टैग। अच्छा, लीची से मैं आपको बता दूं, एक और लीची को जीआई टैग मिल चुका है, बिहार के मुजफ्फरपुर की लीची को। और अब असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अब असम की बात है तो ये रहा मैप में असम। देखो, इसकी कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। अभी आपको याद होगा, असम लोक सेवा आयोग ने परीक्षा आवेदन पत्र में ट्रांसजेंडर श्रेणी को शामिल किया था। उसके अलावा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित हो रहा है, कहाँ पे? असम में। और असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जिनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर, उनका भी निधन हो गया। उसके अलावा असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की थी। और भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे ये शुरू हुआ ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और जब भी असम की बात होती है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक तो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट, जिसको अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। यह असम में ही है, याद रखना। बाकी ये काजीरंगा नेशनल पार्क आपको याद होगा,
जो कि एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, और अभी भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यहीं पे देखा गया था। वैसे यहाँ पे आपको नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क भी मिलेगा। यहाँ पे एक मंदिर भी काफी फेमस है, कामाख्या मंदिर, जहाँ पे अंबुबाची मेला आयोजन किया जाता है उसका, लेकिन इस बार उसे रद्द करना पड़ा था कोविड-19 के कारण। तो इतना आप आसाम से याद रखें। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में अमेरिकी इतिहास की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो आंसर होगा कमला हैरिस। तो कमला हैरिस या अमेरिकी इतिहास में उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अश्वेत उपराष्ट्रपति बन गई हैं। इनकी जो मां थी ना, वो तमिलनाडु से थी। अच्छा, अभी अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद रखो। जैसे कि प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? जो बाइडेन बन गए हैं। और पूछा जाएगा कौन से नंबर के बन गए हैं? तो 46 नंबर के बने हैं। और पूछा जाएगा कि वो किस पार्टी से हैं? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। इनके पहले जो बराक ओबामा थे वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, और जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे ना, उस वक्त ये जो बाइडेन उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। और अभी जो 45 नंबर के डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी पार्टी का नाम क्या था? रिपब्लिकन पार्टी। अब यहां से एक और प्रश्न बनेगा कि अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो आप यही नाम आंसर करोगे, जो बाइडेन। इनकी उम्र है 77 ईयर। और देखना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये याद रखना आप। बाकी एवा मुर्तो अभी एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। वैसे तो वहां की सना मारिन है प्रधानमंत्री। बाकी मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक पाने वाली पहली महिला बनी। और शिवांगी सिंह, आपको याद होगा, लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली ये पहली महिला बनी है। तो इस प्रश्न से कमला हैरिस का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। तो हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली में ये दिन 1895 में विल्हेम रॉएंटजेन के द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है रेडियोग्राफिक इमेजिंग और थेरेपी के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो सिंपल सा याद रखना है आपको, क्या वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 8 नवंबर को। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे के रूप में मनाया। 1 नवंबर को कुछ राज्यों का स्थापना दिवस भी होता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, इन सब का होता है स्थापना दिवस। बाकी 5 नवंबर को हमने वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया। 7 नवंबर को अभी नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया था। और अब 8 नवंबर को हम मना रहे हैं वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। तो ये याद रखना। बढ़ते हैं। फिर है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और हाथियों का उपचार केंद्र बनने जा रहा है? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो केरल के तिरुवनंतपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बनने के लिए तैयार है। और 108 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। और इस केंद्र का जो पहला चरण है ये फरवरी 2021 में शुरू भी हो जाएगा। अब केरल के तिरुअनंतपुरम में बन रहा है। तो ये रहा मैप में केरल। देखो, जो केरल है ना, उसे गार्डन ऑफ स्पाइस के रूप में भी जाना जाता है, मसालों का बाग कहा जाता है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम हो गई। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। वैसे हमने कल ही पढ़ा है केरल से कि केरल के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता था। उसके अलावा देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन केरल में किया, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने ही। अभी पब्लिक अफेयर सेंटर की रिपोर्ट जो आई थी, उसमें बड़े राज्यों में केरल को देश में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य का दर्जा मिला, जबकि छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को। उसके अलावा केरल राज्य की पहली महिला चीफ जस्टिस, जिनका नाम था के उषा, उनका भी निधन हो गया। अच्छा, ये तो है के उषा। एक के शैलजा भी है, जो कि केरल की स्वास्थ्य मंत्री है, उनका नाम भी याद रखो। उसके अलावा सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य यही है केरल। और केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य भी है। अभी केरल को इंडिया टुडे हेल्थगिरी पुरस्कार भी मिला था। और केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पेटा ग्रैंड अवार्ड 2020 भी जीता था। उसके अलावा गैर संक्रामक रोगों यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के लिए इसने यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी जीता। और भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये केरल में ही स्थापित करेगी।
बाकी अभी जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की जो साक्षरता रिपोर्ट आई थी उसमें भी टॉप पे रहा केरल विद 96.2 परसेंटाइल साक्षरता के साथ में, जबकि स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में भी टॉप पे रहा केरल। बाकी याद रखना केरल सरकार ने ही गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था और देश की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की जाएगी केरल में। तो इतने पॉइंट्स आप याद रखें केरल से जो अभी न्यूज में थे। हम बढ़ते आगे। फिर है सितंबर 2020 के लिए जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूचकांक में कौन सा जिला टॉप पे रहा? तो आंसर होगा चंदौली। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, देखो जनवरी 2018 में नीति आयोग ने भारत के अति पिछड़े यानी कि आप कह सकते हो अंडर डेवलप्ड 112 जिलों के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया गया था। मतलब इन जिलों में 6 पैरामीटर्स डिसाइड किए गए जिनके आधार पर डेवलपमेंट का काम किया जाएगा और उन्हीं 112 जिलों के लिए अभी सूची जारी की गई है कि किस जिले ने सितंबर 2020 तक के लिए सबसे अच्छा काम किया है। तो उत्तर प्रदेश का है ये चंदौली जिला जो इसमें पहले स्थान पे रहा। दूसरे नंबर पे झारखंड का बोकारो रहा और तीसरे नंबर पे भी झारखंड का रहा पूर्वी सिंहभूम। अच्छा नीति आयोग की बात करेंगे। नीति आयोग में नीति का क्या मतलब होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अभी आपको याद होगा सी प्लेन का उद्घाटन किया था और अब उसके बाद गुजरात में ही हजीरा से घोघा तक रोपेक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है। तो ये जो रोपेक्स फेरी सर्विस है ये सूरत के हजीरा बंदरगाह मतलब पोर्ट, तो सूरत के हजीरा बंदरगाह को भावनगर के घोघा बंदरगाह से जोड़ेगी। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में अगर आप सड़क मार्ग को यूज करते हो तो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, लेकिन जल मार्ग के थ्रू अब जाओगे तो मात्र आप 4 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाओगे। अब बात गुजरात की है तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो इसकी कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ही आरोग्य वन का भी उद्घाटन किया था। उसके अलावा किसान सूर्योदय योजना भी शुरू की थी और गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार जो पर्वत है उस पे 2.3 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का भी उद्घाटन किया था उन्होंने। अभी आपको याद होगा गुजरात हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी और ऐसा करने वाली वो पहली हाईकोर्ट बनी है। उसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर ये स्थापित किया जाएगा गुजरात में ही। उसके अलावा आपको बताऊं तो अभी नीति आयोग ने जो निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 को जारी किया था उसमें टॉप पे रहा गुजरात। और अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की जो रैंकिंग आई थी उसमें भी टॉप पे रहा गुजरात। बाकी गुजरात ही पहला राज्य बना है अपनी पुलिस को टेसर गन देने वाला। अभी गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है और भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना भी गुजरात में की जाएगी गुजरात के अंध जिले में। और गुजरात में आपको एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी याद रखना है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। बाकी यहाँ पे आपको गिर नेशनल पार्क मिलेगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा और मरीन नेशनल पार्क भी यहीं पे मिलेगा। कुछ यूनेस्को साइट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी जैसे कि चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क हो गया, रानी की वाव हो गया, तो ये भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं आगे। CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, हिंदी में बोलेंगे तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी किस कंपनी के द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। बाकी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। ICICI लोम्बार्ड के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना 2001 में हुई, मुंबई में मिलेगा इसका हेडक्वार्टर और वर्तमान में इसके CEO हैं भार्गव दास गुप्ता। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमारे जो केंद्रीय जल मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनका निर्वाचन क्षेत्र जोधपुर है,
अभी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग जिले में इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट में होगा क्या? तो देखो, गांव में जो हमारी वाटर सप्लाई होती है, तो अब उसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा सोलर एनर्जी को यूज करके। तो ये है इस मेन प्रोजेक्ट में, जैसा कि आप यहाँ पढ़ सकते हैं, भारत के पहले सोलर आधारित एकीकृत मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। मतलब जो वाटर सप्लाई होगी विलेजेस में, वो सोलर एनर्जी को यूज करके होगी। अच्छा, सोलर एनर्जी से कुछ पॉइंट मैं आपको याद दिलाता हूँ, हमने पढ़े थे अभी न्यूज में, जैसे कि अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 100% सोलर एनर्जी से ऑपरेट होने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना? पुडुचेरी एयरपोर्ट। जबकि विश्व का पहला बना था कौन सा? कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा भी है, केरल में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का भी उद्घाटन किया गया। और असम का जो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है, वो सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बना था। और आपको याद होगा वैसे भारत का जो लक्ष्य है 2022 तक, वो कितना लक्ष्य है, कितने रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का लक्ष्य है? तो 175 गीगावाट, जिसमें से जो सोलर एनर्जी है वो कितनी है? 100 गीगावाट। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में हॉकी इंडिया ने सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में किसे अभी सम्मानित किया? तो आंसर होगा राकेश कुमार को। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं, एक्चुअली अभी हॉकी मिजोरम को 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ हॉकी इंडिया सदस्य इकाई पुरस्कार के रूप में नामित किया गया है। तो ये पुरस्कार खेल को विकसित करने और अधिक से अधिक युवाओं को एक पेशे के रूप में हॉकी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा भी हॉकी इंडिया ने राकेश कुमार को सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के रूप में सम्मानित भी किया है। अच्छा, हॉकी इंडिया से एक और पॉइंट आपको बताता हूं। अभी हमने पढ़ा है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम बन गए, मणिपुर से हैं ये। बाकी राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष बने थे। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि इनको बनाया गया। और यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, इसे लाइक करना आप भूल गए हैं, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो के लिंक को शेयर करना मत भूलना। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो, या जहां पर जैसे भी आप इसको शेयर करना चाहें, प्लीज शेयर जरूर कीजिए, अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो, तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा, आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।